हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है संडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट 2 है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये सीरीज क्या है। वैसे तो आपको टाइटल पढ़ के समझ आ गया होगा, बट जो हमारे चैनल पे नए नए व्यूवर्स आते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। हालांकि जो पहले से हमारे चैनल के टच में हैं, जो सब्सक्राइबर है हमारे, उनको तो इस चीज़ का पता है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि हमारे चैनल के द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिस सीरीज का नाम है द आरपीडी एक्ट 2016, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। यूं कहें तो हिंदी में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल के द्वारा सीरीज को चलाकर दे रहे हैं। तो ये उसका अध्याय 2 है। अगर आपने अभी तक अध्याय 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट को जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे मैंने जो लिंक है अध्याय 1 का, अध्याय 1 का, वहाँ पे मैंने पिन कर दिया है, ठीक है, नीचे कमेंट में। तो जैसे आप कमेंट बॉक्स खोलेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अध्याय 2 संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और इस सीरीज को जितना ज्यादा हो सके दृष्टिबाधित लोगों तक, दिव्यांगजन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एक न्यू स्मार्ट केन दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई है, इतनी कमाल की स्मार्ट केन है वो, अगर आप उस वीडियो को मिस कर चुके हैं तो उस वीडियो को फटाफट जाके देख लीजिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। वैसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंटरव्यूज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें हमने लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाया है स्मार्ट केन का, ठीक है, कैसे उसे परचेस करना है और उसमें क्या क्या फीचर हमें मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी स्मार्ट केन है, बहुत यूज़फुल है ब्लाइंड के लिए, तो जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। उसके अलावा भी यूडीआईडी कार्ड, ऑनलाइन रेलवे कंसेशन कार्ड, तमाम तरह की वीडियोज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया होता है, उसको डबल टैप करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको इसी तरह का कंटेंट इस चैनल के द्वारा मिलता रहे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, चाहे वो सीरीज हो, चाहे ट्यूटोरियल्स के माध्यम से, जॉब अलर्ट के माध्यम से, ये जो आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा फैसिलिटी दी जा रही है, आपको कैसी लगती है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को सभी दिव्यांगजनों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अध्याय 2 की तरफ और उसको सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या दिया गया है। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप देख रहे हैं आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारी टीम के उत्साह के लिए, फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। Hello everyone and welcome to the information desk for visually impaired YouTube channel। आज हम बात करेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अध्याय 2 के विषय में। अधिकार और हकदारियाँ। समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे। समुचित सरकार समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी। किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक विभेद नहीं किया जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता कि वे अपेक्षित कृत्य या लोप विधि संगत उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है।
कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर उसकी व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए युक्ति-युक्त आवासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने का उपाय करेगी कि दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करें। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दिव्यांग बालकों को उनकी प्रभावित करने वाली सभी विषयों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का किसी समान आधार पर अधिकार होगा और उनकी आयु और दिव्यांगता को दृष्टि से रखते हुए उनको समुचित सहायता प्रदान की जाएगी। दिव्यांग व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा। समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति को किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और किसी ऐसे गृह आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहारा सेवाओं में जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक ध्यान देते हुए जीवन को सहारे के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सम्मिलित है पहुंच प्रदान की गई है। समुचित सरकार दिव्यांगजनों को प्रधानता क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार के होने से क्रूरता और संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी। कोई दिव्यांगजन संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, साधनों और रूप विधानों के माध्यम से अभिप्राप्त उसकी स्वतंत्रता और सूचित सम्मति के बिना और समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित रीति के गठित ऐसी दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति का पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से अनुय्य सदस्य उसमें से या तो दिव्यांगजन या धारा 2 के खंड यक के अधीन यथा वर्णित रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होंगे के बिना किसी अनुसंधान की प्रयोग वस्तु नहीं होगी। समुचित सरकार दिव्यांगजनों के दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों में संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उसको रोकने के लिए वह दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं पर संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उसकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी। ऐसी घटनाओं के पीड़ित का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी और जागृति पैदा करेगी तथा जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी। ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजनों के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना है, तो वह ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएं होती है उसके बारे में सूचना दे सकेगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी सूचना की प्राप्ति पर यथास्थिति उसके होने को रोकने या उसके निवासित करने के लिए तुरंत उपाय करेगी या ऐसा दिव्यांगजनों के संरक्षण के लिए आदेश पारित करेगी। यह ठीक समझे जिसके अंतर्गत यथास्थिति पुलिस या दिव्यांगजनों के लिए कार्य पर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की यथास्थिति, सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास या दोनों को व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसा कार्य से पीड़ित का बचाव करने। यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो दिव्यांगजन के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने, ऐसा दिव्यांगजनों को भरण पोषण उपलब्ध कराने संबंधी कोई आदेश भी है। कोई पुलिस अधिकारी दिव्यांगजनों के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित की जानकारी देगा। उपधारा 2 के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार को और सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारिता रखने वाला कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टताओं की
दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टता की, निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसा अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाइल करने के अधिकार की। परंतु इस धारा की किसी बात का अर्थ कभी भी रीति के पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए लगाया जाएगा। यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पता है कि अभिकथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवर्तक किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध गठित करता है, तो वह इस प्रभाव की शिकायत को उस समय से अधिकारिता रखने वाला यथास्थिति न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अप्रेषित करेगा। दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं से समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलाप जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 के खंड ड के अधीन परिभाषित है में दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिव्यांगजनों की सम्मिलित किया जाने वाला सुनिश्चित निश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में दिव्यांगजनों के ब्यौरों का अभिलेख रखेगा और ऐसे व्यक्ति को जोखिम की किन स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके। जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण दिव्यांगजनों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसे कार्यकलापों का जिम्मा लेंगे। किसी दिव्यांग बालक को दिव्यांगता के आधार पर सिवाय किसी समक्ष न्यायालय के आदेश के यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसे अभिभावकों से पृथक नहीं किया जाएगा। यह अभिभावक दिव्यांग बालक की देखभाल करने में असमर्थ है तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नज़दीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न होने पाने पर कौटुंबिक परिवेश में, समुदाय में या आपदिक दशाओं में यथापेक्षित समुचित सरकार या गैर सरकार संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में रखेगा। समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजनों की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में वे समुचित जानकारी तक पहुँच हो। किसी दिव्यांगजनों को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग पर सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांगजनों की पहुंच में हो या निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में हो। समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगता के आधार पर विधेयक के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिका, अर्ध न्यायिका या अन्वेषण शक्तियाँ रखने वाले निकाय तक दिव्यांगजन अपनी पहुंच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ हो। समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेषताएं कुटुंब के बाहर रखते हैं और ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें विधिक अधिकारी के प्रयोग के लिए अधिक सहायता की अपेक्षा है, समुचित सहायक उपायों को करने के लिए कदम उठाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन की अन्य व्यक्तियों के समान की प्रस्तावित किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक पहुंच हो जिसके अंतर्गत युक्त आवेदन भी हो। समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि उनके सभी लोग दस्तावेज सुगम रूप विधान में हैं। यह सुनिश्चित करेगी कि फाइल करने वाले विभागों, रजिस्ट्री या किसी अन्य अभिलेख कार्यालय में सुगम रूप विधान में दस्तावेजों के साक्ष्य के फाइल करने, भंडार में रखने और निर्देशित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक
उपस्कार की पूर्ति कर दी गई है। दिव्यांगजनों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के माध्यमों के दिए गए परीक्षाशय बहस या मत के अभिलेखोकरण की सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपस्कर उपलब्ध कराएगी। समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजनों अन्य व्यक्ति के समान रूप से स्थावर या जंगम संपत्ति या स्वामित्व या विरासत उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋण बंधक और वित्तीय प्रस्ताव के अन्य रूप तक पहुंच सकेंगे। समुचित सरकार सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन जीवन से सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखे। जब सहायता प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी दिव्यांगजन के मध्य पर विशिष्टताएं वित्तीय, सांपत्तिक या किसी अन्य आर्थिक संव्यवहार को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार के दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने से प्रवृत्त रहेगा, परंतु हितों के विरोध की कोई उपधारण इस आधार पर ही नहीं होगी कि सहायता देने वाला व्यक्ति दिव्यांगजनों का रक्त, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण से नातेदार है। परंतु हितों के विरोध की कोई उपधारणा इस आधार पर नहीं होगी कि सहायता देने वाला व्यक्ति दिव्यांगजन का रक्त, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण से नातेदार है। कोई दिव्यांगजन किसी सहायता संबंधी ठहराव के परिवर्तित, उपांतरित या समाप्त कर सकेगा कि कोई दूसरे को सहायता प्राप्त कर सकेगा, परंतु ऐसा परिवर्तन, उपांतरण या सम्मति भविष्य लक्षी प्रकृति की होगी कि उपकर्ता सहायता संबंधी ठहराव में दिव्यांगजन द्वारा किए गए तीसरे पक्षकार के स्वयंवरण को अकृत नहीं करेंगी। दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति सम्यक असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्ता, गरिमा और निजता का सम्मान करेगा। इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से है तथ्य समय प्रवत किसी अन्य विधि के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अभिहित प्राधिकारी पता है कि कोई दिव्यांगजन ऐसे जिसे प्राप्त या समुचित सहायता प्रदान की गई थी, किंतु वह विधिक रूप से आपत्तिजनक विनिश्चय के लेने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति से परामर्श से ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित के लिए उसकी ओर से विधिक रूप से आबद्धक विनिश्चय लेने के लिए सीमित संरक्षण और सहायक प्रदान की जा सकेगी। परंतु यथास्थिति जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी ऐसे सहायता की उपेक्षा रखने वाले दिव्यांगजनों के लिए पूर्ण सहायता प्रदान कर सकेंगे। यहाँ जहाँ सीमित संरक्षकता बार बार प्रदान की जानी है, उस दशा में दी जाने वाली सहायता की प्रकृति और रीति अवधारण करने के लिए दी जाने वाली सहायता की बाबत विनिश्चय का यथास्थिति न्यायालय अभिहित प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए सीमित संरक्षणकर्ता से संयुक्त विनिश्चय की एक प्रणाली अभिप्रेत है जो संरक्षण और दिव्यांगजनों के मध्य पारस्परिक समझदारी और भरोसे का प्रचालित है, जो विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट विनिश्चय तथा स्थिति तक सीमित होगी और दिव्यांगजनों की इच्छानुसार कार्य करेगी। इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही दिव्यांगजनों के लिए तथ्यमय प्रवत किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षण को समिति संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा। किसी विधिक संरक्षण की नियुक्ति करने के अभिहित प्राधिकारी के विनिश्चय द्वारा व्यक्तित्व को दिव्यांगजन ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। समुचित सरकार दिव्यांगजनों के विधिक सामर्थ्य के प्रयोग में उनकी सहायता करने के लिए समुदाय को गतिशील करने और सामाजिक जागरूकता
सृजित करने के लिए यह या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी। उपधारा 1 के अधीन अभिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले और जिन्हें ठीक सहायता की आवश्यक है, दिव्यांगजनों द्वारा विधिक सामर्थ्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त सहायता संबंधी ठहरावों की स्थापना करने के लिए उपाय करेगी और कोई अन्य उपाय जो अपेक्षित हो वह करेगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।